क्या हुआ, सब ठीक है ना? बस आप तो ये सवाल करके शर्मिंदा ही कर देते हैं। जब तुम रात के 2 बजे मुझे फोन करोगी तो मैं यही पूछूंगा ना, जाहिर बात है। नहीं, एक्चुअली वो मैं ना मीटिंग के मिनट्स लिख रही थी और एक दो चीजें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बजाय ये कि मैं सारी रात जाके सोचती रहूं उनके बारे में, मैं फोन करके आपसे पूछ लूं। अच्छा, तो अगर मैं सो रहा होता तो? लेकिन आप तो जागे हुए। तुम्हें कैसे पता? वो मैंने ना आपके व्हाट्सएप पे देखा था, आपका स्टेटस ऑनलाइन था। तो तुम मुझे स्टॉक भी करती हो? नहीं, सीरियसली नहीं, वो मुझे आपसे बात करनी थी ना, इसलिए चेक किया था। देखो, जीना चेक उसको किया जाता है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो। ऐसे अगर तुम बगैर इंटरेस्ट के चेक करती फिरोगी लोगों को तो गलत फहमी होती है ना। फिर मैं सिर्फ उसी का पीछा कर रही हूँ जिसमें मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ। वैसे बाय द वे समझ नहीं आया, कंफ्यूजन किससे हो जाएगी? मुझे ही होगी, और किसको होगी कंफ्यूजन? और फिर आप मुझसे बात करना छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा। ऐसे फजूल में क्यों किसी की जिंदगी खराब हो? लेकिन अगर कोई अपनी जिंदगी खुद ही खराब करना चाहता हो तो? अच्छा खैर, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ किस बात की कंफ्यूजन थी तुम्हें? वो हाँ सर, आप कह रहे थे ना मीटिंग में कि वो बज गए सुबह के, पता नहीं चला। मुझे भी। अच्छा खैर, मैं फोन रखता हूँ। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? खुदाफिज के बगैर ही जा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, असल में अम्मी ने फजर का अलार्म लगा के चली गई। शाम को मेरे से पूछेंगी कि मैंने नमाज पढ़ी है कि नहीं, इसलिए चलता हूँ मैं। That's so sweet। वैसे एक बात बताऊँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। पता है वो मुझे क्या कह रही थी? हाँ, जो भी कह रही थी मुझे बाद में बता देना। खुदा हाफिज। मेरी जान, जान नहीं बल्कि जिगर हो। जिगर भी नहीं, क्यूटी पटूरी हो। लव यू। क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? और मैं क्यों नहीं तुम्हें अच्छी लगती? लगूंगी, एक ना एक दिन जरूर लगूंगी। प्लीज मुझसे प्यार कर लो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर लो। I'll make you the happiest person in the whole wide world. Promise. नासिर, बाहर जाओ। ये क्या हो रहा है? सर वो आपकी अम्मी ने कहा था कि सफाई कर दिया करूं, तो मैं सोचा आज ऑफिस जाने से पहले मैं कर दूं, बस थोड़ी सी रह गई है। नीचे उतरो। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छी सफाई करती हूँ, अभी आप देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जीना, नीचे उतरो। सर मैं गिर जाऊंगी, क्या करें आप, थोड़ा सा रह गया है। कहा उतरो फौरन। नहीं उतरूंगी तो आप क्या करेंगे? 10 मुलाजिम रखे हुए मैंने ये काम करने के लिए, तुम क्यों कर रही हो? पर सर आपकी अम्मी ने कहा था। मेरी अम्मी ने? जी। अच्छा, अभी पूछता हूँ। सर वो उधर तो रात हो रही होगी ना, वो सो रही होंगी, आप उनको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करें ना प्लीज। जी अम्मी, जाग रही हैं आप? बस नमाज की तैयारी कर रही थी। मेरी बात सुन लें, फिर नमाज भी पढ़ लीजिएगा। आपने जीना से सफाई करने के लिए बोला था? नहीं तो? ओ याद आया, मुझे बता रही थी कि मुलाजिम ठीक से सफाई नहीं करते, हर चीज पे मिट्टी जमी हुई है। मैंने कहा तुम जाती रहती हो तो खुद से अच्छी तरह से सफाई करवा लेना। लो खुद ही करने लगी।
बड़ी प्यारी बच्ची है। नहीं जीना मेरे ऑफिस में काम करती है, आप उसको इस तरह की बातें क्यों कहती हैं? ऑफिस का काम करती है तो फिर घर क्यों आती है बोलो? नहीं घर वर नहीं आती, आप जैसा सोच रही हैं वैसी बात नहीं है। हाँ हाँ, उसने खुद मुझे बताया है, आती भी है और रात भर फोन पे बात भी करती है। अम्मी रात भर फोन पे ऑफिस के बारे में ही बात करती है ना? पहले तो ऐसा कोई काम नहीं होता था तुम्हारा। अच्छा अब नहीं होगा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन जो आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हो ही नहीं सकता, उसे सिर्फ तुम पसंद हो और कोई नहीं। अम्मी अच्छा अब फोन रखे, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। अच्छा, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच, अब आप प्लीज चली जाइए। क्यों सर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्लीज जाओ जीना। सर पर हुआ क्या, बताएं तो सही ना। ऐसे नहीं मानोगी, इधर आओ। सर आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं कर रहा जीना, इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और मैंने तुम्हें कहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ नहीं अमेरिका में हुई है। भाई तुमने कुछ कहा ही होगा तो अमेरिका में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना? आई प्रॉमिस सर, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो फिर अम्मी को कैसे पता लगा कि तुम घर आती हो और हमारी फोन पे बात होती है रात को? सर मुझे क्या पता कि आप अपनी अम्मी से बातें छुपाते हैं। जीना छुपाने में और ना बताने में फर्क होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, छुपाओ नहीं लेकिन बताओ नहीं, झूठ बोलो और फिर मैं पकड़ी गई तो? सर बहुत भूख लगी है और डोनट्स खाने का बहुत दिल कर रहा है, हम लोग ब्रेकफास्ट पे चलें? जीना प्लीज। सर आई प्रॉमिस, ना मैं फेसबुक पे लगाऊंगी ना मैं आपकी अम्मी को बताऊंगी, आई प्रॉमिस यू। जीना सर डोनट्स। फाइन। सर अब क्या है जीना? वो आधा शैंडलियर मैंने डस्ट कर दिया है, बाकी आधा रहता है, मैं खत्म करके आ जाऊं 5 मिनट में। मिनाहिल, क्या हुआ है मिकाइल, क्या चाहिए? अलमारी की चाबी क्या है? मुझे अलमारी की चाबी चाहिए। चाबी दो। चाबी का क्या करना है? कान खुजाना है, दो। तुम क्या करने जा रहे हो? यार तुम क्या करने जा रहे हो मिकाइल? ये किस तरह खुलेगा? कोड बताओ उसका, कोड बताओ यार। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, इसका कोड बताओ मुझे प्लीज। मुझे नहीं पता। देखो तुम चाहे उनके जितने भी आगे पीछे फिरी थी, तुम उनकी बेटी नहीं बन सकती थी, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो मुझे इस केस का कोड बताओ प्लीज। मिकाइल इसमें तुम्हारी मम्मा की सब चीजें हैं। मेरी मम्मा की चीजें हैं ना, इसका मतलब है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब कोड बताओ। मेरा गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है? मैं इन चीजों का जायज वारिस हूं, इन पे मेरा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब प्लीज कोड बताओ, नहीं तो हथौड़ा मार मार के इसका हाथ बुरा हाल कर दूंगा। 0 9 2 स्टार। प्योर गोल्ड है। हाँ ये तुम्हारा खानदानी जेवर है। हाँ मुझे पता है। मिकाइल मेरी बात सुनो। अरे क्या करें, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी मिकाइल। मैंने तुम्हें भी समझाया ना, तुम्हारे पे कोई हक नहीं है। ठीक है मिकाइल, मेरा हक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का तो है। अरे मुझे क्या पता किसके बच्चे हैं वो। मिकाइल शोर मत मचाओ यार। नहीं, मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मिकाइल बदतमीजी मत करो। अंकल ने इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी मिकाइल,
तुम्हें फिक्र हो या ना, लेकिन मुझे है, मैं तुम्हें ये जेवर बेचने नहीं दूंगी मिकाइल। तुम मुझे कैसे रोकोगी? ऐसे ही रोकूंगी मिकाइल, क्या कर रहे हैं इसमें हमारे बच्चों का? अच्छा बेल बजी, जाओ जगह देखो कौन है। नौकरानी आई होगी, चलो चलो। इसको तोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग कैसे आ गए? मैंने तो कहा था कि मैं नहीं आ रही। हाँ, तो हमने सोचा हम चक्कर लगा लेते हैं, टिकट भी हो चुका था। सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी। गलत तो नहीं किया ना हमने? नहीं नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। हमारे नवासी कहाँ है? अब्बा अंदर ही हैं कमरे में, मैं बुलाती हूँ ना, आप लोग आए बैठे। अच्छा सामान तो मंगवाओ ना, बाहर पड़ा है। जी मैं कह देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, बस आपकी बेटी से नाराज है, ठीक हो जाएंगे। आप बैठे बैठे। मैं सामान का कह दूँ अम्मा? दुआ करो कि सब खैरियत हो। मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। गेट खोल दें। गेट मुनासिब नहीं है, सब बहुत लेट हो गया। मैं आके खुद आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वरना मुझे पता कि कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे करो ना, मुझे ईमेल कर दो, मैं सुबह देख लूंगा। क्यों? हम सिर्फ काम ही तो कर रहे हैं। जब हमारे दिल में चोट नहीं है तो फिर क्या मसला है? जीना, आई प्रॉमिस मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका, ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। नहीं ठीक है, ये लोग आ गए हैं ना, अब तुम जाओ इनके साथ। मैं नहीं जाऊंगी मिकाइल, प्लीज। जाना तो तुमको पड़ेगा, मैं आकर इनसे बात करता हूँ। मिकाइल प्लीज, ऐसा कुछ नहीं कहना। मन्नू, जी सामान का कह दिया? अब जी बस जा रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, मिकाइल कह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ घर चली जाऊं। मैं नहीं जाना चाहती। क्या हुआ? अब्बा, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। तुम्हें किसने रोका है? तुम रहो यहाँ। मिकाइल ने, वो इसे जाने का कह रहा है। मिकाइल? क्यों? वो मुझसे नाराज है। किस बात पर? बहुत सी बातों पे। लेकिन अम्मा, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें बेहतरी की उम्मीद है? अब्बा, जब तक नया दिन आता है तब उम्मीद रहती है। और फिर अंकल ने कहा था कि इस घर के इज्जत और वकार मेरे हाथ में है। वो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए। जैसे तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन बेटे एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी नहीं भूलूंगी। मिकाइल आएंगे, वो आप लोगों से चाहे कुछ भी कहें, आप लोग मुझे नहीं लेकर जाना। प्लीज आप लोग मुझसे वादा करें, नहीं लेकर जाएंगे। और हम रह सकते हैं यहाँ कुछ दिन तुम्हारे पास? मेरा दिल तो बहुत है अम्मा, लेकिन मुझे नहीं पता। अब्बा, अगर उसने आपको कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो? मेरी नाजों पली बहादुर बेटी न जाने क्या क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। मैं भी कर सकता हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ अब्बा, लेकिन अगर कोई मेरे अब्बा से ऊंची आवाज में बात करे, वो मुझसे सहा नहीं जाएगा। मन, तुम चाहती हो कि हम चली जाएं? ये तो नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा अब्बा। ना हुआ तो
कम से कम मेरे दिल में ये तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की अम्मा। हाँ बैठो बैठो प्लीज हैव अ सीट। वो जमील को बुलाया मैंने कि तुम्हारे लिए कोई चाय वाय बना दे। वो भी वैसे आपने खामखा में तकलीफ की सर, मैं खुद चाय बना लेती। हाँ लगता है तुम्हें ही बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी तक आया तो नहीं जमील। मैं बना देती हूँ कि थोड़ी देर में। अच्छा खैर वो बताओ कौन से पॉइंट्स तुम कह रही थी, दिखाओ मुझे। जी वो सॉरी। अच्छा कौन से वाले फाइल थी? ये वाली। जीना अच्छे माँ बाप की औलाद ऐसी भी निकल सकती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमारी बच्ची क्यों नहीं आई हमारे साथ, क्यों बैठी है वहां, क्या उम्मीद है उसे? उसके बच्चों का बाप कैसे छोड़ दे उसे? वो सुधरने वाला नहीं है जावेद साहब, वो नहीं सुधरेगा, मैं आपको बता रही हूँ। हम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? उसे किसी चीज की जरूरत पड़गी, किससे कहेगी वो अपने दिल का हाल, किससे बात करेगी? किसे फोन कर रहे हैं? हेलो। कौन? बिया? जीने में जीना बात कर रही हूँ, आप कौन? ये सलाउद्दीन का नंबर है? जी उन्हीं का नंबर है, लेकिन वो सो रहे हैं, बता दें मैं मैसेज दे दूंगी। मैं जावेद बोल रहा हूँ, मनाहिल का वालिद। ओह जी कहिए। माफ कीजिएगा, आप सलाउद्दीन की कौन है?
काफी हैरत की बात है, मैं उनका फोन उठा रही हूँ, उनके घर पे रहती हूँ और आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। उससे कहना मुझे फोन कर रहे। क्या हुआ, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी बेटी के साथ? क्या? सलाउद्दीन ने उसे कहा था कि अपने घर वापस चली जाए, अभी तक गई नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी बेटी को जानती हैं। सलाउद्दीन मुझसे कुछ नहीं छुपाते, बल्कि अक्सर बताते हैं कि वो कितना गिल्टी फील करते हैं कि उनकी वजह से आपकी बेटी की शादी हुई। मैं तो बहुत समझाती हूँ उनको, लेकिन सही समझाती है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मजबूर, बेचारी, बेआसरा बेटी के लिए हम कुछ कर सकें। मेरी बेटी न बेचारी है, न मजबूर और न बेआसरा। ओ, मैं तो समझी कि आपने मदद के लिए फोन किया है। हेलो, कमाल है, फोन ही बंद कर दिया। किसने उठाया था फोन? किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। आप मुझसे छुपा क्यों रहे हैं, बताते क्यों नहीं? तो बच्ची के लिए दुआ करो, अल्लाह ही सबको देखने वाला है, वही वली है, वही सबसे बड़ा दोस्त है। अरे तुम जाग रही हो? थॉट के अभी तक सो रही होगी तुम। मैं तो बहुत जल्दी जाग जाती हूँ। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बताएं, आप अंडा कैसे खाते हैं? मैं अंडा नहीं खाता जीना, अंडे खाता हूं, वो भी 5। 5? फिर तो बहुत जबरदस्त ऑमलेट बनाना पड़ेगा आपके लिए। तुम्हें आता बनाना? ऑब्वियसली आता ही होगा, पकाऊ मास्टर जो हो तुम। पकाऊ मास्टर कैसा नाम हुआ? हर वक्त पकाती जो रहती हो तुम। I mean, चाय पकाती हो, खाना पकाती हो, दाल पकाती हो, हेंस यू नो पकाऊ मास्टर। आपको बनाना आता है ऑमलेट? मैं क्यों बनाऊंगा, मैंने कुक तो रखा हुआ है बनाने के लिए। आज नहीं है, वो आया था तो मैंने दरवाजा नहीं खोला और बाकी मुलाजमों को भी कहलवा दिया कि आज वो छुट्टी कर लें। अरे वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए और देखें कि मैं यहाँ पे रही हूँ और उल्टी सीधी बातें करें। फेयर इनफ, ठीक है। थैंक यू। तो फिर बना रहे आप ऑमलेट? मैं बहुत प्यार मिला है मुझे अपनी खाला, चाचा, मामी, सबसे। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है इस वजह से? शायद मैं जो मांगती थी मुझे फौरन मिल जाता था, चाहे वो उनके अपने बच्चों के टॉयज क्यों ना हो। इसी मुझे लगता है कि मेरे कजिन्स मुझसे जलते थे, उनको मैं ज़्यादा पसंद नहीं थी। और खाला और चाची के बीच में तो लगता था हर वक्त मुकाबला चल रहा है। अगर खाला एक ड्रेस लाती थी तो फिर चाची दूसरा। फिर पार्टीज में बैठ के दोनों फ्लॉन्ट किया करते थे कि मेरा ड्रेस तो 10,000 का था और वो कहती होंगी मेरा 15,000 का था। एग्जैक्टली। और तुम्हारी याशी हो जाती होगी। फिर अकेली क्यों रह गई तुम? पता नहीं,
खाला की इमिग्रेशन हो गई थी तो उनको बच्चों की वजह से जाना पड़ा। उन्हें कहा चाची के यहाँ रह लो। चाची ने कहा कि जगह नहीं है, ज़्यादा लोग हैं, कमरे कम हैं, मामू के पास चली जाओ। और मेरी ममानी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी कि मैं वहाँ पे रह नहीं सकी। फिर मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने कहा कि मैं अकेली ही रह जाती हूँ। लेकिन सबने बहुत इंकरेज किया, पैसे भी दिए। तो फोन करते हैं वो तुम्हें? मैसेज करती हूँ तो 1-2 दिन में जवाब आ जाता है। I don't know why, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे खास पसंद नहीं करते। पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं समझ आती क्यों। मुझे भी नहीं समझ आता। मैं अच्छी हूं ना? अरे नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। इनफैक्ट यू आर वेरी लाइकेबल। प्लस जहां पे भी, जिस घर में भी तुम होगी, वहां खाने की तो कसरत होगी, ज़ाहिर बात है। Because, you know, पकाओ मस्त। आलू, भिंडी, कोरमा। आपको मैं बावर्ची लगती हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, बावर्ची बिल्कुल नहीं लगती। आई एम सॉरी, बावर्चन लगती है। बताऊं मैं अभी आपको? अरे क्या कर रही हो? मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ, जो भी फेंकोगी आई विल कैच इट। हार मान भी। गुड। मिकाइल, ये तुम्हारे सारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने। यार तुम्हारे पेरेंट्स तो काफी लोडेड हैं। क्या इम्प्रेस करने के चक्कर में? अगर कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरा तो फायदा ही है। वैसे वो कहते हैं ना, अगर एक दर बंद होता है तो अल्लाह 10 दर और खोल देता है। वाल्ला, चलो सब कुछ निकालो। बताओ कहां छुपाया? पहले ये सब खत्म कर लो, फिर दे दूंगी। तुम मुझ पे तंज कर रही हो? तुम एक एक करके सारे पैसे जुए में खत्म कर रहे हो। तुम अंदर से कुछ नहीं लगता, कोई फीलिंग नहीं आती, कोई दुख, कोई अफसोस नहीं होता। होता है, एक बात का होता है, मैंने तुमसे शादी क्यों की, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जहां तक बात ही जुए की, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अभी तक मैंने कितने पैसे जीते? जितने भी जीते हो, तुम्हारी जेब में तभी कुछ नहीं है ना। तुम ये पैसे भी हार जाओगे, ये बात मैं लिख के देती हूँ। बद्दुआ दे रही हो मुझे? कुछ भी समझ लो, मैं कुछ नहीं दूंगी। मेरी माँ के छोड़े हुए जेवरात, मेरे बाप की जायदाद, कुछ भी नहीं? नहीं। यानी कि तुम अपने पेरेंट्स से भी मेरे लिए पैसे मांगने नहीं जाओगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यहाँ क्या कर रही हो? निकलो। क्या? निकलो। मिकाइल, मिकाइल मेरी बात सुनो, मिकाइल मेरी बात तो सुनो, कहाँ लेकर जा रही हो? तुमने जितना बोलना था तुमने बोल लिया, और अपनी शराफत में मैंने जितना सुनना था मैंने सुन लिया, ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम समझती हो कि मैं लूजर हूँ, तुम इस घर पे कब्जा जमाना चाहती हो। I think you should better leave. चलो। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम चली जाओगी नहीं, तुम अभी जाओगी। अभी? हाँ अभी।
उठाओ अपने बच्चे और निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे वापसी की टिकट तो लेनी होगी। आई डोंट केयर, तुम स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। शाबाश, चलो चलो। अच्छा ठीक है, मैं सब चीजें दे देती हूँ, ठीक है? रुको। ये चीजें रख लो। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें दे तो दिया सब। हाँ, वो तो तुमने देना ही था, लेकिन बात जगह की है। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की वजह से मैं इस जगह पे फोकस सेशन नहीं लगा सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना बड़ा बिजनेस है। हमारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए तरसे हुए हैं। इस जगह को इतना एक जबरदस्त कसीनो बनाऊंगा, बस देखना। तो तुम अभी तक यहाँ पर तुम गई क्यों नहीं? मैं कल खुदा के लिए कुछ तो सोचो, बच्चे हमारे। अरे जितना मैंने सोचना था सोच लिया। क्या नाम है इनका? टीपू। अरे क्या नाम है इनका यार? तानिया। तानिया, टीपू, आओ चलो, मम्मा बाहर जा रही है। चलो चलो आओ, मम्मा के साथ जाओगे आप लोग। चलो शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो। बच्चों का सामान तो नहीं। अरे वो मैं बाद में भेज दूंगा, तो फिक्र ना करो। चलो जाओ जाओ, चलो चलो बच्चों। हैंड बैग तो लेने तो बच्चों। अरे हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो आओ, टीपू तानिया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम्मा भी आप लोगों को बस बाहर लेके जा रही है, ठीक है? आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना, ठीक है? बस मम्मा के साथ जाना है और बस मम्मा के साथ ही रहना है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, जाओ 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 जाओ, चलो मम्मा के साथ जाना है, ठीक है? शाबाश, ओके बाय, ओके ओके बाय 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 बाय। चलो 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 चलो। Oh, I'm so sorry. तुम यहाँ? आपके कपड़े मुचड़ गए थे तो मैंने उनको इस्त्री कर दिया है। अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी जीना। अच्छा नहीं लग रहा था, मुलाजिम होते तो उनसे करवा देते। फिर मैं चलती हूँ। सुनो जी? ये नए कपड़े तुम साथ लेके आई थी अपने? आपको लगता है कि मैं बहुत चालाक लड़की हूँ? ये सब कुछ मैंने प्लान किया था, स्कीम करती हूँ मैं। जीना, इस तरह कपड़े बदल के जा रही हो, सब सोचेंगे कि तुम यहाँ रहने के लिए आई थी। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है जीना? सीरियसली लॉजिक? मुझे गलत समझ रही हो जीना। अब आप कहेंगे कि ये भी मेरा ही कसूर है। क्या? यही कि टायर में से हवा भी मैंने ही निकाली है, ताकि जब आप मुझे ड्रॉप करने जाएं तो फिर मैं आपको कॉफी पे इनवाइट कर लूं। ये भी मेरे ग्रैंड प्लान का एक हिस्सा है। I'm sorry, मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रहा था, मैं तुम पे शक वक नहीं कर रहा। तो फिर आपने जमील को कॉफी बनाने के बहाने क्यों बुलाया था कल रात को? वो इसलिए जीना कि अच्छा नहीं लगता है कि अकेली लड़की किसी एक घर में रात को रहे, और खास तौर पे मेरे घर। मैं तो बिल्कुल ही अकेला रहता हूँ यहाँ पे। ये आप ठीक कह रहे हैं। बाय द वे, ये वो कपड़े हैं जो लॉन्ड्री के थे, लकीली गाड़ी में रह गए। I'm sorry. इट्स ओके, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा के, पंक्चर लगवा के ऑफिस मंगवा लूंगा, ताकि तुम आराम से घर जा सको रात को। चलो।
रुक जाओ। टीपू यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ बहन के पास ना। माँ कहाँ जा रही है? बेटा नानी माँ के घर जा रहे हैं, ठीक है ना? एक सेकेंड है ना। मम्मा आप क्या चॉकलेट ढूंढ रही है? बेटा मैंने यहाँ पे पैसे रखे थे, मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ गए? वो पापा ने लिए थे। आपने देखा था उन्हें निकालते हुए?